सो गाइज हम अपन बात करेंगे किसके बारे में। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और स्पेशलाइजेशन कौन सा लेंगे, एआई का, उसका स्कोप क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल्स। तो क्या क्या हम बात करेंगे, हम देख लेते हैं। हम बात करेंगे सीएससी एआई, और इसमें कुछ जगह पर एमएल भी है, कुछ जगह पर डेटा साइंटिस्ट भी है, डेटा साइंस भी है। ये सारे क्या है, एक दूसरे के मिलते जुलते चीज़ें हैं। तो इस ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे ये ब्रांच का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ का एडमिशन होते हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता है, +2 साइंस चाहिए, 75%, कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर 60% है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग पूछते हैं कि क्या ये टफ है, क्या ये पढ़ना डिफ़िकल्ट है, टफ है क्या। नेक्स्ट आप लोग पूछते हैं सैलरी क्या मिलेगा, भाई हमें सैलरी बताओ। और इसमें लोग बोलते हैं फ्यूचर स्कोप क्या होगा। फ्यूचर स्कोप में अपन दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे जॉब्स के बारे में। जॉब्स में दो चीज़ आता है, प्राइवेट जॉब और एक क्या आता है, गवर्नमेंट जॉब आता है। और एक क्या आता है, हायर स्टडीज़ आता है। हायर स्टडीज़ में दो चीज़ आता है, या तो टेक्निकल फील्ड में जाओ या फिर नॉन टेक में जाओ। टेक में क्या होता है, एमटेक होता है, और नॉन टेक में क्या होता है, एमबीए होता है। ये आपके पास, और कुछ लोग एमएस करने भी आते हैं। सो अगर बाहर कोई जा रहा है, इंडिया या फिर बाहर, फ्यू पीपल प्रेफर टू गो फॉर एमएस, लोग एमएस भी करने जाते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगा, और सो दैट ये चीज़ आप अब क्या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस पार्ट में दिख रहा होगा, आई होप सो, इस पार्ट में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। मैं एक बढ़िया सा कलर लेता हूँ, राइट, ठीक है। सबसे बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए आप लोगों को पता होगा ड्राइवरलेस कार भी आ रहा है आजकल। हालांकि इंडिया में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, यूएसए में इसका अच्छा खासा यूटिलाइजेशन चल रहा है, राइट। फुल्ली 100% तो नहीं, बट अच्छा खासा इसका यूटिलाइजेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ये काम का है, यूजफुल है, राइट। तो ड्राइवरलेस जो कार आ रहा है उसमें क्या लग रहा है, एआई लग रहा है। क्या लग रहा है उसमें, एआई लग रहा है। ड्राइवरलेस में क्या लग रहा है, एआई लग रहा है, ऑलराइट। जितने भी कंपनीज हैं उनमें पहले लोग खुद बैठते थे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लाइक सपोर्ट प्रॉब्लम। सपोर्ट में हर कंपनीज का सपोर्ट सिस्टम है, उसमें लोग चैट बोर्ड पर लोग बैठते थे। मतलब आप यहाँ से चैट कर रहे हैं, यहाँ से आप चैटिंग कर रहे हैं, राइट, उधर कोई बैठा होता था रिप्लाई करने के लिए। अब क्या है, बहुत जगह पर 60% जगह पर 70% जगह पर क्या हो गया है, एआई का यूज़ करके लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, राइट। पहले जो काम मैन्युअली होता था उसको एआई का यूज़ करके मशीन से कराया जा रहा है, राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कॉस्ट घटेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा। यही तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी, कॉस्ट घटना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए। उससे एक भी फ़ायदा होगा, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो लेस कॉस्ट होगा। प्रोडक्ट कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डाउन चला जाएगा। इसका कहानी समझ में आया आपको। सो अगर प्रोडक्ट कॉस्ट घट रहा है आपका कहीं भी, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट कॉस्ट घट रहा है तो उसका मार्केट अच्छा होगा। तो हर कंपनी क्या चाह रही है कि भैया एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। अब जब हर कंपनी चाहेगी एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी, और इसका इतना आयदा भी है नहीं, राइट, क्या मार्केट अच्छा खासा अभी किसी ने पकड़ा नहीं। अगर बात करेंगे तो जितने भी कंपनीज चाहेंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज, कि हम एआई में अपने आप को बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाएं, उससे क्या होगा, नए हायरिंग प्रोसेस होगा, लोग नए हायरिंग करेंगे,
एंड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, सबसे बढ़िया कोर्स क्या है? बीटेक है या बीई या फिर इंजीनियरिंग, सारे क्या है? सेम है। बीटेक है, बीई है या फिर इंजीनियरिंग, सारे क्या है? लगभग सेम है, ऑल आर इक्वल। इससे क्या समझ में आया आपको कि इसका इंपॉर्टेंस क्या आपको समझ में आ गया। एडमिशन कैसे मिलता है, खास बात क्या है, एआई हो, एमएल हो, डीएस हो, ये बहुत पुराने ब्रांचेस नहीं है इंडिया में। ये पिछले मुश्किल से मुश्किल कितना 3-4 साल से इसका प्रचलन चला है, मुश्किल से मुश्किल, राइट, मुश्किल से मुश्किल 3-4 से प्रचलन चल रहा है। मैंने बहुत जगह पर सिलेबसेस देखे तो अच्छे सिलेबस कोई भी यूनिवर्सिटी बढ़िया से अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड नहीं कर रखा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स पढ़े थे 4 साल पहले इस तरह का एलीट ब्रांचेस में सीएससी के, लाइक साइबर सिक्योरिटी, उनका अच्छा नौकरी लगा है एवरेज कॉलेज से पढ़ने के बावजूद, मतलब 5-6 लाख का पैकेज लग गया, उनने करे थे। जिन्होंने इनमें करा इसमें भी लगाया पैकेज, लेकिन पैकेज कैसे लगा? कैंपस प्लेसमेंट से। इसको नोट करिएगा, कैंपस प्लेसमेंट से पैकेज लगा है। ऑफ कैंपस थोड़ा दिक्कत होता है एज ए फ्रेशर, चाहे किसी भी फील्ड से आप हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से, सिविल, किसी भी फील्ड से, फ्रॉम एनी फील्ड, एज ए फ्रेशर वहाँ पर बहुत मिलना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट होता है फर्स्ट जॉब लेना। उसके बाद आपको पता लगता है प्रोसेस, फिर डिफिकल्ट को भी, डिफिकल्टी तो होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आप सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो ये वाला बात आपको बता दिया। एडमिशन कहाँ पर बेसिकली ये ब्रांचेस फिलहाल प्रोवाइड किया जा रहा है? प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस में, शायद मैंने एक जगह देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में आएगा या फिर आ चुका है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक यूपी का मैंने देखा था, वहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो आप वो देख सकते हैं कहाँ पर एडमिशन लेना है। बट आईआईटीज़ में इस तरह का भी ब्रांचेस नहीं आया है जो मैंने देखा है, राइट। अच्छा, क्या आईआईटी वाले एआई में, साइबर सिक्योरिटी में नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं भाई। सिलेबस की अगर बात करें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सीएससी, सिंपल सीएससी का सिलेबस, राइट, और एआई, एमएल और डीएस का सिलेबस से कंपेरिजन करोगे 2-4 सब्जेक्ट का ही फर्क पड़ता है, बाकी सारे क्या सेम होते हैं, राइट। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है सिलेबस में जो मैंने अब तक देखा है। अब बात करते हैं क्या ये टफ है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है इसको, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको बड़ा डर लगा रहता है भाई कि बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, हम फेल फाल तो नहीं हो जाएंगे। देखिए, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, एक बहुत, टू बी बहुत ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट, वेल इंजीनियरिंग इज नॉट टफ फॉर यू प्रोवाइडेड इफ यू नो हाउ टू स्टडी, if you know how to pass engineering exams। मैंने कई सब्जेक्ट स्टार्टिंग टाइम में मतलब बिल्कुल पढ़ा नहीं, लास्ट की रात में पढ़ा, और फिर आज क्लास करना पढ़ के भाई उस सब्जेक्ट में टॉप तो नहीं करोगे। ओवरऑल मैं काफ़ी बार टॉप करा, बट मैंने ठीक ठाक नंबर ले आया, 50 नंबर। बट इस तरह का एडवेंचर आप मत करना। अगर आप डेली थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और आप प्रोसेस को समझ जाएंगे कैसे पास किया जाता है इंजीनियरिंग एग्जाम, इट इज़ सो सिंपल, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पढ़ाई करना, स्टडी करना ईजियर है, राइट, एज कंपेयर टू जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके लिए जॉब करना। चाहे कोई भी नौकरी है, नौकरी डिफिकल्ट होता है। हाँ, अब अगर बोलोगे मेरे पैशन है जी, मेरा डिफिकल्ट नहीं है, एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ मैं, एफर्ट डालना पड़ता है नौकरी में एज कंपेयर टू पढ़ाई। किसी भी जॉब में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट, कुछ सरकारी नौकरी हैं बहुत सिंपल है, लेकिन आजकल उसमें भी काफ़ी अदर टास्क आ रहा है, लाइक बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, काफ़ी चैलेंजिंग फील्ड है, राइट। बिकॉज उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथी भी हैं काम करते, तो बातें होती तो बताते हैं वो कितना चैलेंजिंग काम है, राइट। अच्छा, तो टफ अगर आप बोलोगे आउट ऑफ 10 सर कितना मार्क्स दोगे, मैं मतलब आउट ऑफ 10 कितना टफ बोलोगे पूरा सीएससी एआई। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप करेंगे, थोड़ा सा आपका पैशन थोड़ा आ जाएगा, जब इंटरेस्ट आएगा काम करने लग जाएंगे, तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ टफ में 6 आउट ऑफ 10 दूंगा स्कोर। अगर डिफिकल्ट की बात करेंगे 6 आउट ऑफ 10, राइट, 6 आउट ऑफ 10 देंगे। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ इस बोर्ड को यूज़ करने में, तो कुछ फंक्शंस मेरे लिए नए हैं, right, but I will try my best to learn all these functions as soon as possible।
नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी। अब देखिए इनमें एडमिशन IIT NIT में तो होगा नहीं, और मैक्सिमम जो आपने सुना है, सही सुनते हो, जो 1 करोड़ का पैकेज सुनते हो IIT NIT के भी सारे बच्चों को नहीं मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये न्यूज़ वालों ने उसका हवा बना दिया है। 2 चीज़ का न्यूज़ आता है, एक तो बेरोजगार है इंजीनियर, अरे भाई स्किल होगा, थोड़ा एफर्ट डालेगा, कोई बेरोजगार नहीं बैठता, इतना वो सीख जाता है। और एक क्या नहीं होता, 1 करोड़ का पैकेज लग गया, अरे सबको नहीं लगता भाई, गिने चुने बंदों को लगता है, एवरेज की बात किया करो ना। तो अगर आप IIT NIT में एडमिशन होगा नहीं तो 1 करोड़ का पैकेज का चांसेस तो बहुत कम है। जो कुछ जगह पर देखेंगे 35 लाख का मैक्सिमम पैकेज, वो मैक्सिमम इंडिया में नहीं होता है उनका, वो बाहर होते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, जर्मनी में, फ्रांस में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, या फिर वहाँ पर फिर 2 लाख का वैल्यूज इतना नहीं होता है। मतलब वहाँ का 2 लाख अगर पर मंथ आपको मिल रहा है, यहाँ आपका 40,000 50,000 पर मंथ लगभग बराबर बोल सकते हो, बिकॉज खर्चा बहुत है भाई, ठीक है। सो सैलरी कितना मिलता है अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैं 2 स्टेज लेता हूँ। अगर आपका कॉलेज अच्छा है और आप भी अच्छे हो, मार्केट अच्छा है, अच्छी कंपनी आ गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 20 तक जा सकता है, 20 lakhs पर एनम तक जा सकता है। इवन यू आर स्टडिंग फ्रॉम you belong to very average study background, right? ये जो बताया सबको अच्छा कर तो 20 लाख। कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए, ऑफ कैंपस थोड़ा बहुत मुश्किल है, मतलब चांसेस 2 out of 100 है, चांसेस हर बार हर चीज़ का रहता है, राइट। पॉसिबिलिटी तो एक्सेप्शनल केस तो कुछ भी हो सकता है, राइट। 20 lakhs पर एनम जा सकता है। अगर कैंपस प्लेसमेंट है, आप बहुत अच्छे नहीं पढ़े, सब कुछ एवरेज हो गया, बिलो एवरेज हो गया, तो आपका सैलरी लगेगा कितना, 3.6 लाख पर एनम। अब अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान सुनना, काम लगभग आपको सेम करना पड़ेगा दोनों केसेस में, चाहे आप 20 लाख पर या फिर मतलब क्या, आपको वही ड्यूटी करना पड़ेगा 8 आवर्स। काम करने का तरीका, प्रोजेक्ट्स अलग होंगे। ये 20 लाख पर एनम जो मिलता है, कौन से कंपनी आपको ऑफर करते हैं, इन जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिनका खुद का प्रोडक्ट है। अरे 3.6 मास रिक्रूटर होते हैं, ये इतना रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, 2-4 को उठाते हैं। ये क्या करते हैं, 3.6 में 100 बंदों को जॉब दे दिया। ये क्या होता है भाई, सर्विस बेस्ड कंपनी होता है। लाइफ में अगर आपको कुछ मौका मिल रहा है ना, ये सर्विस बेस्ड कंपनी में काम मत करना भाई, इनमें सैलरी कम होता है और आगे का भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है आपको। ट्राई टू गेट जॉब इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनके लायक बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को एबल बनाना पड़ेगा उन जैसे कंपनी में काम करने के लिए। और एक चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा, वो क्या, ब्लेम गेम, मतलब दूसरों, खुद की गलती दूसरे पे थोप देना। बहुत सारे होते हैं, ये नेचर होता है हमारे ह्यूमन बीइंग का, अपना गलती से थोप दो, लेकिन फिर आप इसी में लटक जाओगे। मैंने देखा है, मेरे काफ़ी सारे साथी थे इसी में अभी भी लटके हुए हैं 5 लाख में, मतलब 2 लाख 2.5 लाख स्टार्ट करे थे, 5-6 लाख में लटके हुए हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में। अगेन बहुत सारे हमारे फ्रेंड थे जो स्टार्ट करे 2-4 लाख में, 5 लाख में, अब पहुँच गए 20 लाख में पहुँच चुके हैं। इंडिया में 20-25 लाख पर मंथ पर ईयर कमा रहे हैं, राइट। सो हाँ, तो इस पर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब गाइस बात करते हैं, क्या हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो रहा है, मैं पकड़ता हूँ थोड़ा सा, राइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये आई होप सो आप देख पा रहे होंगे, राइट, ग्रेट। सो देखिए, अब हम बात करेंगे फ्यूचर स्कोप के बारे में कि फ्यूचर में क्या आपको स्कोप मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो MS तो देखो जी, बहुत सारे IITs, IIITs, NITs कुछ जगह पर ऑफर कर रहे हैं। ये लगभग आपका MTech जैसा ही है, बट MS उसको करना चाहिए जिसको थोड़ा सा रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च तो आप क्या कर सकते हैं, MS कर सकते हैं, अदरवाइज आप रहने दें। जॉब पर्सपेक्टिव सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ MBA।
एवरेज पैकेज कितना मिलता है अगर कैट से एडमिशन लेते हैं IIM, टॉप IIM में, जो मैक्सिमम IITians तैयार, मतलब इंडिया में अगर रहना है उनको तो यही करते हैं। IIT वाले IIM से पढ़ते हैं, MBA करते हैं, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा उनका चॉइस होता है। एवरेज पैकेज कितना लगता है भैया, सुन के 25 lakhs पर एनम लगता है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। नेक्स्ट ये MBA का है, ब्रांच के लिए मैं अलग वीडियो बना दिया, नहीं तो अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। MTech उसको करना चाहिए जिसको दो चीज़ में इंटरेस्ट है। ये क्या आपका, एक टीचिंग में और एक क्या आपका, अनदर वन इज व्हाट, रिसर्च में। अगर ये दो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, दोनों में से कोई में, तो आप MTech कर सकते हैं। खाली जॉब चाहिए आपको बस जॉब से मतलब है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ MBA। अब लोग क्या करते हैं, बीटेक के बाद बिना सोचे समझे गेट का प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, ये समझाता हूँ आपको। इस चीज़ में माहिर हूँ मैं, समझाने के मामले में बहुत अच्छा हूँ, राइट। ये मीट किया, ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे हर साल एवरी ईयर गेट के पेपर देने वाले कितने होते हैं, गेट पेपर देने वाले बंदे होते हैं कितना, 8 से 10 लाख, राइट। जबकि गेट अब तक, अभी तो अलाउ कर दिया 2 साल से, अब तक क्या था 2 साल पहले तक सिर्फ बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं, MSc वाले फॉर्म भर सकते हैं, तब ये नंबर है। MBA कौन फॉर्म भर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर लो, एनी ग्रेजुएट कैन फिल द फॉर्म। तभी नंबर कितना आता है, 2.5 लाख पर 2.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, राइट। तो समझ लो मेरा बोलने का मतलब क्या है। यहाँ पर 8 to 10 लाख और यहाँ पर क्या है 2 to 5 लाख। सो दिस इज द डिफरेंस। इसलिए बोला था मैं कि बिना सोचे समझ लोग गेट का प्रिपरेशन करते हैं, राइट। और इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है कोचिंग। सो आप सोच समझ के प्रिपरेशन करिए कि आपका फ्यूचर क्या है। मेरे को फिर बोलते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर MTech हमने ऐसे ही कर लिया, आप बताओ जी क्या करें, बहुत सारे बोलते हैं, राइट। दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू, इवन बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू BTech, राइट, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। अच्छा, अपन अब बात करेंगे किसके बारे में, जॉब्स का मैं बता चुका हूँ, प्राइवेट जॉब्स का। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डू इन केस ऑफ प्राइवेट जॉब, राइट। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। मिटा देते हैं, थोड़ी गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लेता हूँ मैं। सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए सरकारी नौकरी, राइट। गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप सोचने से पहले मैं आपको बताऊं किसके लिए है एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स, किसके लिए है गवर्नमेंट जॉब्स, जो डायनामिक नहीं है। अच्छा, डायनामिक आप नहीं हो तब गवर्नमेंट जॉब में जाना। ये पूरा सुन के जाना, आधा अधूरा ज्ञान मत लेना। आपको बहुत इनकम नहीं चाहिए, यू डोंट वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आपको बहुत बड़ा कुछ करना नहीं लाइफ में, बस एक मीडियोकर लाइफ जीना है, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और भी बहुत सारे लिस्ट हो सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब लोग करना क्यों चाहते हैं, रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है आजकल जो बोलते हैं, देखो ये बुरा मत मानना, ये सच है। लोगों को चाहिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऊपरी इनकम चाहिए लोगों को, भाई ऊपर के इनकम, अपर मनी चाहिए। भैया मत करना, अब टाइम चेंज हो गया, लोग फोटो वीडियो खींचेंगे और आपका नौकरी चला जाएगा, ये भूल के ही मत आना। दूसरा क्या होता है लोगों का परसेप्शन कि काम नहीं करना पड़ेगा, वेरी लेस वर्क, बहुत लेस वर्क जी, काम नहीं करना पड़ता है। कुछ जगह पर डेफिनेटली सही बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर काम करना पड़ता है, राइट। मैक्सिमम जगह पर, बहुत जगह पर लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सच बोलते हैं। लेकिन प्राइवेट में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो।
बट उससे कंपेरिजन करेंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा है। तो एक से मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है स्टेबिलिटी, बाकी मुझे कुछ खास गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता है, बिकॉज ये सब भाई डायनामिक बंदों के लिए नहीं है। क्यों नहीं, आपको समझाता हूँ। अब जो इनकम आता है गवर्नमेंट जॉब में, ध्यान सुनिएगा, चाहे आप काम कर रहे हैं, कितना भी आप इफेक्टिव काम कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केस बहुत जगह है, वो बताऊंगा मैं, तब भी आपका क्या होता है, सेम सैलरी होता है, सेम सैलरी होता है। अब जो बंदा डायनामिक होगा सो क्या उसको मोटिवेट क्या करता है, मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट क्या करता है, पैसा मोटिवेट करता है मैक्सिमम लोग मानते नहीं है बट ये सच है। मैक्सिमम लोगों का मोटिवेशन क्या होता है, पैसा होता है, ये सच है। मैक्सिमम 98% में बोलूँगा मैं, 2% इधर हो सकता है, 98% लोगों का चाहिए पैसा, ज़्यादा चाहिए। जब उसका मोटिवेशन ही पैसा है, उसको पता है मेहनत करूँ ना करूँ सेम पैसा मेरे को मिलेगा, मेरे को भी उसको भी, ए को भी सेम पैसा मिलेगा, बी को भी सेम पैसा मिलेगा, कितना, तो फिर क्या करता है, डायनामिक बंदा बैठ जाता है, फिर देखना ऐसे होता है। तो भैया इससे क्या नुकसान होता है, हमारे देश को बहुत नुकसान है भाई, खुद को उसको बहुत नुकसान है, कुछ करना कुछ था, कुछ और गया लाइफ के साथ। दैट इज वाई इफ यू आर वेरी मच डायनामिक, जैसे मेरे ऐसे बंदों के लिए गवर्नमेंट जो बिल्कुल नहीं है भाई, मैं तो घूट घूट के जीऊँगा, बिकॉज मैं पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट करता रहता हूँ, हर फेल भी होते हैं बहुत जगह पर, ऐसे नहीं सारे सक्सेस गेन कर रहे हैं, बहुत सारे फेल भी हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और करेंगे, ठीक है। तो मेरे जैसे बंदों के लिए नहीं है गवर्नमेंट जॉब, और मैंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है, मत समझना भाई ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इनकम बता दिया, बहुत अच्छा सैलरी लगता है आपको, लेकिन जब जाओगे फैमिली हो जाएगा, खर्चा बढ़ेगा, तो लगेगा भैया वो बढ़िया कमा रहे हैं प्राइवेट में, बिकॉज प्राइवेट में क्या होता है, बहुत अच्छा आपके पास एक ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, ग्रोथ बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, 1 लाख में एक बंदा कुछ बहुत बढ़िया करता है गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, बाकी सारे स्टेबिलिटी की वजह से गए हैं, राइट। और आजकल जो घूस लेंगे वो पकड़े जाएंगे, पता है आपको, ऊपरी पैसे, ऊपरी इनकम, सस्पेंड भी हो सकते हो। मोबाइल आजकल आ गया ना, टेक्नोलॉजी आ गया, फास्ट हो गया, तो प्लीज़ डोंट डू इट, ये मत करना, आप फंस जाओगे भाई, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक दिस गवर्नमेंट जॉब्स, और मेरे को मौका ही मिला था एक बार, बट फिर कुछ फिटनेस मतलब कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ गया मेरा बॉडी का, इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। फिजिकल प्रॉब्लम बॉडी का तो नहीं आता एग्जैक्टली, बट उस टाइम मेरा टाइम ही खराब कर चल रहा था बोलूँगा मैं, इसलिए वो उस टाइम नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट जॉब मुझे कौन सा पसंद है, सिविल सर्विसेज, राइट, जैसे स्टेट पीएससी, यूपीएससी, बिकॉज वहाँ पर जाके रियली आप कुछ कर सकते हो टेस्ट के लिए, राइट। दूसरा मुझे क्या पसंद है, आपका डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और तीसरा गवर्नमेंट जॉब मुझे क्या पसंद है, अगर आपको मुझे प्रैक्टिकली कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा हमारा इंडियन रेलवे मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे सेक्टर बहुत पसंद है। अब सरकारी नौकरी सीएससी एआई में करने के बाद क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ जा सकते हो बता देता हूँ। आरआरबी जेई है रेलवे में, आप जा सकते हैं, गेट के थ्रू से कुछ जगह पर पीएसयूज में आप जा सकते हैं। ये टेक्निकल फील्ड का है, राइट। आप कंप्यूटर फील्ड में बैंक में काम कर सकते हैं एज एन आईटी ऑफिसर, बैंक में आईटी ऑफिसर बन सकते हैं, राइट। नॉन ए टेक्निकल वाला है, एसएससी जेई दे नहीं सकते आप, ये बेसिकली जॉब्स होता है आपका, राइट। आप नॉन टेक में सारे जॉब दे सकते हो, जैसे आपका स्टेट पीएससी दे सकते हैं, आप स्टेट पीएससी दे सकते हो, एसएससी सीजीएल दे सकते हो, राइट, सीडीएस दे सकते हो, डिफेंस में सीडीएस दे सकते हैं, ये यूपीएससी दे सकते हो, यूपीएससी दे सकते हो, ईएससी भी दे सकते हो, और सीएससी भी दे सकते हो, राइट, ठीक है। रेलवे में आप एनटीपीसी दे सकते हो। डिफेंस में डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें भी वैकेंसीज आता है, बहुत कम आता है, लेकिन इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इनमें आता है, कम आता है, बिकॉज ये है कि उनको एलीट बंदे चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली आपका मोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब्स है, राइट, जो मुझे बताना था। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए बिफोर गेटिंग एडमिशन इन CSC AI। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।